आया नहीं काम मेरा। तो आज आपको मुरली पढ़ने की एक नई विधि बताएंगे। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है वो। उसके अंदर क्या करना है, जैसे हमने एक विधि तो ये देखी कि 7 लोकेशन के अंदर इन 7 महावाक्यों को, वरदान को, स्लोगन को, इन सबको रखना है। इसके अंदर हमने दूसरी विधि देखी थी जिसके अंदर था कैरेक्टर रिप्लेसमेंट मेथड, कि मुरली के अंदर 2 ही बातें हैं, एक है स्पीकर और एक है ऑडियंस। सुनाने वाला शिव बाबा और सुनने वाले हम बच्चे। तीसरे किसी के बीच में भी कोई संवाद नहीं हो रहा। तो वहाँ पे अपने क्या देखा था कि बाबा के जो भी मुख्य 7 रिश्ते हैं, तो उन 7 रिश्तों के साथ में मुरली के महावाक्यों को, मुरली की बातों को बाबा के साथ और अपने साथ जोड़ देना। जहाँ बाबा बाप बन करके कुछ कह रहे हैं तो वहाँ बाबा को बाबा के पिता के रिश्ते में रखना और ख़ुद को बच्चे के रिश्ते में रखना है। जहाँ बाबा टीचर बन के कुछ कह रहा है तो बाबा को टीचर के रिश्ते में रखना, खुद को स्टूडेंट के रिश्ते में रखना है। फिर खुदा दोस्त का था, साजन का था। बाबा बोलते हैं कि सभी सजनियाँ तैयार है या शिव की बारात जाएगी, तो उस समय बाबा को क्या समझना कि वो साजन और हम सभी आत्मा रूप में सजनियाँ हैं। और दूसरी विधि है वो आपकी रही हुई है, वो अव्यक्त मुरलियों की है। वो अव्यक्त मुरली आएगी तो शुरू करेंगे। और एक आज दूसरी विधि देखेंगे। इसके अंदर क्या है, मुरली के अंदर कई सारे शब्द आते हैं जिन शब्दों की मूर्ति नहीं है। जैसे कि शब्द आ गया कल्याण। कल्याण की फ़ोटो हम निकाल सकते हैं। कल्याण शब्द की फ़ोटो क्या निकालेंगे? जैसे आपको बोला माइक, तो माइक की फ़ोटो तो निकल जाती है। माइक बोलते क्या याद आता है? ऐसा माइक याद आता है। कल्याण बोलते क्या याद आता है? कुछ याद नहीं आता। तो मुरली की बातों को याद रखने के लिए, मुरली के शब्दों को याद रखने के लिए हमें क्या करना होता है, इधर दुनिया के जो चीज़ें हैं उनके साथ में उनको जोड़ देना है। जैसे कि यहाँ पर है कि हमें ईश्वरीय लॉटरी मिली है, तो इस ईश्वरीय लॉटरी को याद रखने के लिए हमको कौन सी लॉटरी याद आएगी? वो वाली लौकिक संसार वाली लॉटरी। और उस लॉटरी की शक्ल जैसे होती है या फिर जो भी उसका पेपर होता है या जो भी उसका नंबर होता है, जैसा भी सिस्टम होता है, तो उस लॉटरी से इस लॉटरी को हमको क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, जैसे कि आपको कुछ शब्द मैं बताती हूँ, इन शब्दों के बारे में सुनो और इनकी आप क्या क्या मूर्ति बना सकते हो। क्योंकि जिन शब्दों की हम मूर्ति नहीं बना सकते या उनको मूर्त रूप में नहीं देख सकते, उन शब्दों को हम याद भी नहीं कर सकते। जैसे कि पढ़ाई। पढ़ाई शब्द की क्या मूर्त निकालेंगे? कॉपी पेन। और मुरली, बुक किताब। और बिल्कुल, और पढ़ाई, और सोचो। टीचर, ये स्कूल, ये पाठशाला। तो ऐसे करके पढ़ाई शब्द को याद रखने के लिए पढ़ाई की खुद की कोई फ़ोटो नहीं है, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, उससे जुड़ी हुई चीज़ों की फ़ोटो के साथ में। जैसे कि शिव बाबा ज्ञान का सागर है, कैसे याद रखेंगे? शिव बाबा ज्ञान का सागर है तो देखो बहुत बड़ी सारी किताब है और उस किताब में से शिव बाबा का ज्ञान का प्रकाश है वो निकल रहा है, तो ऐसे वो ज्ञान का सागर। आपको दूसरा शब्द देते हैं विकार। विकार की फ़ोटो क्या दिखती है? क्रोध की फ़ोटो क्या दिखती है? ऐसे। बच्चा दिखाते हैं। मोह में एक माँ है और एक बच्चा है। विकार में तो वो दूसरा जैसे कि काम, बहुत विकारी दिखा देंगे। कोई चीज कोई ऐसे कोई माथे पे हाथ रख के जैसे बैठा है। विकार के लिए कौन सा फ़ोटो यूज़ करेंगे? विकार शब्द को याद रखने के लिए कौन सा फ़ोटो यूज़ करेंगे या कौन सी मूर्त यूज़ करेंगे? काली। काली किस चीज़ की काली? माता की। अपनी खुद की होगी। खुद की हो सकती है। खुद का वो चेहरा याद, जो बाबा बोलते जब तुम क्रोध करते हो तो खुद का वो चेहरा याद करो। खुद का वो चेहरा याद करो, कैसे तांबे के जैसा लाल हो जाता है, कोयले के जैसा काला हो जाता है। या फिर विकार की तस्वीर, विकार को याद रखने के लिए तो हम इसकी जगह सांप को देख सकते हैं। नाग, काला नाग है तो वो इसलिए शंकर जी के गले में क्या दिखाया है? सांप दिखाया है।
तो वो किसकी निशानी है कि इन्होंने विकारों को भी, दुनिया इन विकारों से डर रही है और इन्होंने इन विकारों पर भी जीत प्राप्त कर ली। कृष्ण जी को कालिया नाग के ऊपर नृत्य करते हुए बताया है ना। जैसे अगला शब्द है हलचल। हलचल शब्द को याद रखने के लिए कौन सी मूर्त बनाएंगे? हलचल, जैसे समुद्र की बहुत तेज लहरें होती है, उफान आता है। और हलचल शब्द के लिए कौन सी मूर्त है? बनेगी नहीं, पर देख सकते जल्दी से काम कर रहे हैं जैसे, तो वो हलचल है, भागदौड़ भगदड़ मच जाती है। हलचल के लिए शब्द, हलचल के लिए हम मूर्ति बना सकते हैं। जैसे एक चक्रवात तूफान आ गया, तो वो तूफान अपने आप में क्या है? हलचल है। ठीक है। ऐसे अगला शब्द देखो, अंतर्मुखी। सुनते ही आपके सामने कौन सी मूर्ति आती है? एक योगी। एक योगी है जो एकदम बाह्य मुक्ता से दूर होकर के अंतर्मुखी होकर के बैठा है। सतो प्रधान। सतो प्रधान के अंदर कौन सी मूर्ति आती है? देवताएं। और ठीक है। और सतो प्रधान के अंदर और क्या आएगा? चेहरे के आगे क्या आ रहा है अभी आपके आगे? सतो प्रधान शब्द सुनते ही लक्ष्मी नारायण आते हैं। और स्वर्ग। लक्ष्मी नारायण जिस दुनिया में, वो दुनिया कौन सी दुनिया है? सतो प्रधान दुनिया है। और या फिर ऐसा देख सकते हैं, एक बैटरी है, वो बैटरी फुल है, तो मतलब ये कौन सी अवस्था है? सतो प्रधान अवस्था है। थोड़ी सी कम हो गई तो सतो, और कम हो गई रजो, और कम हो गई तमो, और बिल्कुल ही नाम मात्र रह गई तो तमो प्रधान हो गई। शेर और बकरी साथ में तो सतो प्रधान दुनिया। ऐसे ही ये शब्द है कमज़ोरी। कमज़ोरी के लिए कौन सी मूर्ति सामने आ रही है एकदम से? रोता हुआ, उदास, मूड ऑफ। और उदासी याद आती है। मूर्ति उदासी की भी क्या मूर्ति बनेगी? चेहरा। चेहरा। और डर के बैठा है जैसे कोई बच्चा। ठीक है। और कमजोरी की क्या मूर्ति आती है? गुस्सा। गुस्सा। तो फिर कमजोरी की क्या फोटो निकलेगी? ढीला ढाला चेहरा, वो ड्रिप चढ़ रही है, बीमार पड़े हैं, उठा भी नहीं जा रहा, चला भी नहीं जा रहा, खाया भी नहीं जा रहा। तो वो चीज़ याद करते क्या लगता है कि ये किसकी निशानी है? कमज़ोरी की निशानी। और अगर कमज़ोरी का उल्टा देखा जाए तो तंदुरुस्ती की कौन सी तस्वीर सामने आएगी? खिला हुआ चेहरा, हष्ट पुष्ट, चलते फिरते, एक्टिव। तो ऐसा तो कहने का भाव है मुरली के अंदर बहुत सारी, जैसे ये आ गया, ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों के जीवन की शोभा क्या है। अब इसको याद कैसे करेंगे? ईश्वरीय नशा, तो नशे से कौन सा नशा याद आ जाए? देखो उस एक व्यक्ति को, जब वो उस नशे में होता है उस समय उससे पूछो इस देश का प्रधानमंत्री कौन, तो वो क्या बोलता है? राजा कौन? मैं ही हूँ। सबको चलाने वाला कौन? मैं ही हूँ। तो ये नशा जो है वो नशा तो झूठा नशा है, क्योंकि वो नशा झूठा नशा क्यों है? वैसे तो सच्ची नशा ही है वो भी, लेकिन उसको झूठा नशा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो नशा जो है जब तक है तब तक लगेगा कि मैं राजा हूँ, जैसे ही उतर गया तो वो नशा, वो स्वमान भी ख़त्म या जो भी था वो ख़त्म। दूसरा वो झूठा नशा क्यों है? क्योंकि वो बेहोशी की हालत में उसने सोचा है मैं राजा हूँ, और हम होश की हालत में सोचते हैं कि मैं इस शरीर का राजा हूँ, इन कर्मेंद्रियों का राजा हूँ, आने वाले नए दुनिया का राजा हूँ, या जैसे भी हम सोचेंगे। तो वो बेहोशी की हालत में सोचा मैं राजा हूँ, इसलिए वो झूठा नशा हो गया। और ईश्वरीय नशा, सच्चा नशा, ऊंचा नशा, तो इसके अंदर भी खुद को क्या देखो, जो गुरबानी में आता है, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, कि इसके नाम का जो नशा है वो रात दिन तक चढ़ा रहे। तो ऐसे करके आज आपको मुरली से लगभग 16 शब्द भेजेंगे। ये 16 शब्द कौन से होंगे? जिनको अमूर्त शब्द बोलते हैं, जिनकी मूर्ति नहीं है।
ये आज की मुरली में से ही निकाल करके आपको भेजेंगे। तो आज की मुरली में से 16 शब्द जो आएंगे, आपको क्या करना है, उन 16 शब्दों की मूर्ति तैयार करनी है। आपको उससे क्या याद आ रहा है, अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया तो अपने होमवर्क में लिख देना कि आज का मैंने ये मुरली वाला होमवर्क कर लिया। और अगर चाहो, अगर आपके पास समय है, अगर कुछ नया करना चाहते हो, तो हर इन 16 शब्दों के आगे कोई ना कोई मूर्ति की छोटी छोटी पिक्चर्स भी आप बनवा सकते हो या बना सकते हो। आपको बनानी नहीं आती, लेकिन घर में किसी को बनानी आती है, तो आइडिया आपका होना चाहिए, हाथ उनके होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आइडिया भी उनका हो और हाथ भी उनके हो, विचार आपका होना चाहिए और हाथ उनके पास बैठ के। तो ऐसे करके आज की मुरली से आपको ये होमवर्क भेजेंगे। समझ में आ गया? एम ऑब्जेक्ट का चित्र क्या बनाएंगे? लक्ष्मी नारायण, कि ये हमारा क्या है, एम ऑब्जेक्ट है। या फिर एम ऑब्जेक्ट किसको बोल सकते हैं, जैसे आपने वो देखा एक बहुत बड़ा सारा गोला होता है जिसके ऊपर लोग निशाना लगाते हैं, इधर इतने मार्क्स मिलेंगे, इतने इतने नंबर मिलेंगे, इतने, जिसका बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में लगता है तो उसको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। तो ये भी क्या है, एम ऑब्जेक्ट का एक मूर्ति है। बीच में गिलास रख देते हैं और ऐसे करके भी ऐसे फेंकते हैं, तो वो भी हमारा एम है। कोई भी स्कोर प्राप्त करना, कोई भी खेल है, तो वो सभी एम ऑब्जेक्ट में आ सकते हैं। ऐसे करके आपको 16 आज के स्वमान। पहला स्वमान आज का, मैं महादानी हूँ। इसकी क्या मूर्ति बनेगी? महादानी की मूर्ति याद है ना, जो मैं अखंड महादानी हूँ, और एक ये है मैं दानी महादानी हूँ। तो महादानी हूँ, कहाँ रखेंगे इसको? बाबा के कमरे में। बाबा के कमरे में आज क्या कर रहे हैं? किस चीज़ का? ज्ञान का दान। तो बाबा खुद करने के लिए आया है, हम क्या कर रहे हैं? वहीं पर ही सुन करके बाबा सर वहीं पर ही सुना रहे हैं। देखो बाबा के कमरे में आज क्या है, आज बाबा ने मुझे टोली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा है। तो आज मैं क्या कर रही हूँ? टोली का दान कर रही हूँ खुद से। या फिर मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास कुछ चीज़ें हैं उनका मैं दान कर रही हूँ। या फिर देखो आज बाबा का कमरा के क्या बन गया है, कोई अनाथ आश्रम बन गया है, कोई वृद्धाश्रम बन गया है, कुछ भी ऐसा देखो। और वहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, अपनी ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें जो मेरी अलमारियों को जिन्होंने केवल भर के रखा है, जिनको मैं काम नहीं ले रही हूँ, बस देख देख करके खुश हो रही हूँ कि मेरे पास इतने कपड़े हैं, मेरे पास इतने जूते हैं, मेरे पास इतना सामान है। तो आज क्या समझना है, बाबा का कमरा आज क्या बन गया है, वो स्थान बन गया जहाँ पर मैं लोगों को ये सब चीज़ें अपनी दान कर रही हूँ। तो बाबा के कमरे में क्या बन गए आज हम? महादानी। ठीक है। दूसरा, मैं मधुबन वासी हूँ। कहाँ देखेंगे इसको? मधुबन में नहीं देखेंगे। स्वमान के लिए दूसरा स्थान कौन सा है? लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में आज हम क्या बन गए हैं? मधुबन वासी। बाबा कहाँ आया? मधुबन में आया। बाबा ने उस आबू को आकर के क्या बना दिया? मधुबन बना दिया। मधुबन का मतलब जो वन है लेकिन बहुत मीठा है, जहाँ पर बाबा हमको क्या कर रहे हैं? पढ़ाई पढ़ा रहे हैं हमको, अपना मधुबन का वासी बना करके। तो आज लाइब्रेरी में क्या देखेंगे, हम क्या बन गए हैं? मधुबन के वासी। मैं मधुबन वासी हूँ। कहाँ? लाइब्रेरी में मैं क्या हूँ? मधुबन वासी हूँ। और बाबा के कमरे में क्या थे? और लाइब्रेरी में मधुबन वासी हूँ। तो मतलब किताबों के साथ में, क्योंकि बाबा ने आते ही बच्चों को क्या किया? पढ़ाया। और पढ़ाया किनको? पहले देखो, बाद में मुरलियाँ हमारे पास, आजकल तो बहुत स्पीड ज़माना है, तो मुरलियाँ पहले से ही फ़ोन में, गूगल में, सब में हैं। लेकिन पहले बाबा मधुबन में आते थे, फिर मुरली लिखी जाती थी, फिर बाद में मुरली प्रिंट होती थी, फिर वो पन्ने कुछ सेंटर तक पहुंचते थे, तो कितना समय लगता था। लेकिन पहली प्राप्ति पढ़ाई की किनको होती थी? मधुबन वासियों को। तो लाइब्रेरी में पढ़ाई के स्थान पर आज क्या है? मधुबन वासी। फिर तीसरा लोकेशन, तीसरा स्थान क्या था? मेडिटेशन हॉल। मेडिटेशन हॉल में आज हम हैं। मैं मर्सीफुल हूँ। मर्सीफुल का मतलब जैसे बाबा ने आकर के सब पर रहम किया, दया की, करुणा की, ऐसे मैं भी आज हिस्ट्री हॉल में, मेडिटेशन हॉल में क्या देखती हूँ कि मैं सब पर रहम कर रही हूँ, मर्सी कर रही हूँ।
अब इसकी फ़ोटो क्या बनाएंगे? कैसे करते हैं औरों पर रहम, दया, करुणा? उनकी मदद करके, सेवा करके। कोई बीमार है, उसको दवाई का भी किसी ने नहीं पूछा और हम उस पर रहम कर रहे हैं। किसी को खाने के लिए भी कुछ नहीं मिला और हम उस पर रहम कर रहे हैं। किसी का मन बहुत उदास है, किसी का पुरुषार्थ बिल्कुल ढीला हो गया है और हम आत्मा भाई भाई के लिए रहम की भावना रख करके उनको फिर से पुरुषार्थ में ऊंचा उठा रहे हैं। फिर से उनमें वो ताकत, वो नशा, बाबा की वो सेवा की भावना भर रहे हैं। तो ये कहाँ देखना है मैं मर्सीफुल हूँ? मेडिटेशन हॉल में। फिर इसके बाद कौन सी लोकेशन थी? डिस्पेंसरी। डिस्पेंसरी में आज मैं मास्टर रचयिता हूँ। मैं मास्टर रचयिता हूँ। डिस्पेंसरी में कौन मिलते हैं? सिर्फ रोगी को कौन मिलता है? दवाई मिलता है, डॉक्टर मिलते हैं। तो वो उसके जीवन की एक नई रचना कर देते हैं। वो बिल्कुल उसको लग रहा था कि मेरा तो हार्ट फेल हो गया, मेरा तो लीवर डैमेज हो गया, मेरे से तो ये नहीं हो रहा है। और वो डॉक्टर, वैसे भी डॉक्टर को क्या बोला जाता है? नेक्स्ट टू गॉड बोला जाता है। भगवान के बाद में भगवान का रूप ही है कौन? डॉक्टर, ऐसे कहा जाता है। तो भगवान रचयिता है। और आज डिस्पेंसरी में मैं कौन हूँ? मास्टर रचयिता हूँ। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। किसी को नया जीवन देने वाले, किसी नए संकल्प की रचना करने वाले। और लास्ट स्थान कौन सा था? डाइनिंग। डाइनिंग। डाइनिंग में आज हम क्या हैं? मैं मास्टर क्षमा का सागर हूँ। मैं मास्टर क्षमा का सागर हूँ। अब इसकी फ़ोटो कैसे बनाएंगे? डाइनिंग के अंदर किसी ने थाली को गलती से उससे गिर गया और मैंने अभी अभी वो स्थान, वो टेबल साफ़ की थी। किसी से बड़ा बर्तन गिर गया, मैंने अभी अभी उसको भरा था। तो वहाँ पर अब क्या करेंगे? क्या देखो खुद को? मैं क्षमा का सागर हूँ। चाहे मेरी कितनी भी मेहनत है, कितनी भी मेहनत पर कितना भी पानी फेर दे, लेकिन जैसे भगवान सबको क्षमा करते हैं, ऐसे मैं आत्मा भी कौन हूँ? मास्टर क्षमा का सागर हूँ। तो मैं महादानी हूँ। कहाँ? बाबा के कमरे में। मधुबन वासी हूँ, लाइब्रेरी में। तीसरा, मर्सीफुल हूँ। कहाँ? मेडिटेशन हॉल में। रचयिता, मास्टर रचयिता हूँ डिस्पेंसरी में। और लास्ट, मैं मास्टर क्षमा का सागर हूँ डाइनिंग हॉल में। ठीक है। फिर आज कल आप सभी ने एक योग का प्रयोग किया था। वो योग का प्रयोग क्या था? कि मैं आत्मा जो भ्रिकुटी में चमक रही हूँ, मुझ आत्मा का प्रकाश मेरे पूरे चेहरे में जा रहा है। मेरे पूरे चेहरे में जा रहा है, इसका मतलब कहाँ जा रहा है? मधुबन निवासियों में जा रहा है। मुझ आत्मा का सारा प्रकाश मेरे सीधे हाथ में जा रहा है, मतलब कहाँ जा रहा है? ब्रह्मा कुमारों। ब्रह्मा कुमार नहीं, कुमारों में जा रहा है। मेरा जो लेफ्ट हैंड है, इधर मुझ आत्मा से प्रकाश, शांति, सुख निकल करके जा रहा है। कहाँ जा रहा है? कुमारियों में। कुमारियों में। और सारा का सारा प्रकाश मेरे बीच के हिस्से में जा रहा है। तो कहाँ जा रहा है? टीचर्स में। सीधे पाँव में, सीधे पैर में जा रहा है तो अदर कुमार, जितने भी अदर कुमार हैं। और उल्टे पैर में जा रहा है मतलब अदर कुमारियाँ, मतलब माताएं जितनी भी हैं। और पीठ में जा रहा है मतलब पूरे विश्व में जा रहा है। सीधे हाथ की 5 अंगुलियों में मतलब 5 तत्वों में। उल्टे हाथ की 5 अंगुलियाँ मतलब 5 खंड। तो ये हमने किया था बॉडी सकाश, बीके सकाश बॉडी। आज हमको क्या करना? हम सभी खाना खाते हैं। खाना खाते हैं सभी। कितनी बार खाते हैं? 2 बार या 3 बार, या 3 बार से भी ज़्यादा? 3 बार खाते हैं, 2 बार खाते हैं। ठीक है। तो जितनी भी बारी आज भोजन करना है, उस समय आज ये योग करना है। अभी आज तो बोर्ड हम नहीं रख पाए वो स्थान के हिसाब से, तो पर ग्रुप में आपके फ़ोटो आ जाएगी। मैं सिर्फ आपको समझा देती हूँ। तो उसके अंदर क्या है कि प्लेट होती है हमारी, खाने पर आप बैठोगे
तो भोजन पर आपके सामने आपके भोजन की प्लेट होगी। उस प्लेट में क्या करने हैं, आपको 4 हिस्से करने हैं। वैसे 4 हिस्से नहीं करने हैं कोई बना करके, परंतु आपको देखना है कि इस प्लेट के क्या हो गए हैं, 4 हिस्से हो गए। खाना खाने से पहले बाबा का आह्वान तो करते हैं ना, भगवान को याद करते हैं, प्रकृति को याद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो क्या करना है, भोजन की थाली मेरे सामने पड़ी है और उस भोजन की थाली को देखते देखते मैंने उसके क्या कर दिए, 4 हिस्से कर दिए। अब एक हिस्सा जो इधर के तरफ ऊपर है, फोटो आपके पास आएगी, उस इन चारों हिस्सों में आज कुछ कुछ हमको करना है, सकाश देना है। सकाश देना है, किन किन को देना है, पहले हिस्से में जिनसे जो हमसे माफ़ी मांगते हैं, जो हमसे माफ़ी मतलब जिन्हें हमें माफ़ करना है, जिन्होंने हमारे जीवन में हलचल मचा के रखी है, तूफ़ान मचा के रखे हैं, या फिर जिन्होंने ठान ही लिया है कि इनको तो छोड़ना ही नहीं है, इनके लिए कुछ कुछ अपना चलाते। जैसे महाभारत के अंदर 2 शब्द बहुत बार आते हैं। महाभारत युद्ध के समय जो दिखाते हैं या युद्ध के पहले जो कुछ भी हुआ, तो उसके अंदर कौन से 2 शब्द बार बार आते हैं, जो बार बार आते हैं, जो शकुनी मामा से जुड़े हुए हैं, वो बार बार शब्द आते हैं, छल कपट, छल कपट, छल कपट, छल कपट, छल कपट। मतलब पता है ना छल और कपट का। तो ऐसी जो भी आत्माएं हैं जिन्होंने हमारे जीवन में ये सारा का सारा कार्य किया है, कोई भी चांस नहीं छोड़ा, तो थाली के 4 हिस्से में से भोजन खाते खाते उन सभी आत्माओं को आज क्या कर देना है, माफ़ी दे देनी है। जो हमसे माफ़ी मांग रहे हैं या जिन्होंने हमारे लिए कुछ गलत कर दिया है, जाने या अनजाने, या जो करते ही जा रहे हैं, उनको हमने इतनी बारी समझा दिया या कर्मों की गति समझा दी, लेकिन वो आत्मा अपने संस्कारों के, अपने कर्मों के, अपने पाठ के वशीभूत है। तो आज थाली का पहला हिस्सा जो होगा यहाँ, तो इस पहले हिस्से में क्या करना है, माफ़ी देनी है। किनको देनी है, जिन्होंने हमारे साथ जाने अनजाने या कैसे भी, या जानबूझ करके ही है। कितनी सारी आत्माएं तो होश में ही दुख दे रही है ना, बेहोशी की हालत में तो बहुत कम होते हैं आजकल, जानबूझ के हो जाते हैं। तो हमको क्या करना, आज उनको माफ़ कर देना है। अब दूसरे हिस्से में किनको देखेंगे, दूसरे हिस्से में किनको देखेंगे, जिनके लिए हमने कुछ गलत किया है या कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं। तीनों चीज़ें होती है ना, या तो गलत किया है या कर रहे हैं या करने का भी सोच रहे हैं कि एक बार ये मुझे मिले तो सही, या एक बारी मेरा कांटेक्ट उनसे हो तो सही, तो मैं इनके लिए ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे करूँगा। तो हम अगर मैंने किसी के लिए कुछ गलत किया है या कुछ भी करने का सोच रही हूँ, या मेरे मन के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, विरोध, इन सब चीज़ों के संकल्प उस आत्मा के लिए उठते हैं, या मैं कुछ कर भी देती हूँ, किसी के आगे चुगली कर देती हूँ उनकी कोई मेरे से पुरुषार्थ में आगे जा रहा है, या कोई चीज़ बहुत अच्छी है, जैसे कि बहुत अच्छा है ये, लेकिन मैं क्या कर देती हूँ, जिसने ये किया उसकी तारीफ़ मैं नहीं सुन सकती, तो मैं कहूँगी ये क्या है, इससे अच्छा तो मेरे को आता है। ये खाना देखो उन्होंने कितना स्वादिष्ट बनाया, तो ये क्या बड़ी बात है, इससे अच्छा तो मैं ही बना लूँगी। इनका बच्चा देखो कितना कामयाब है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे बच्चे भी कौन से कम कामयाब है। मतलब समझ गए ना कि हम भी किसी से कोई कम नहीं है, हमने भी बहुत कुछ ऐसा किया होगा, या आज भी कर रहे होंगे, या फिर आगे करने का सोच रहे होंगे। तो हमको ऐसी सभी आत्माओं से आज क्या कर लेनी है, माफ़ी मांग लेनी है। और ये कब करना है, जब खाना खा रहे हैं। तो जो 4 बार खाना खाते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है, जो 3 बार खाते हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया है, जो 2 बार खाते हैं उनके लिए भी बढ़िया है, ठीक है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो भोजन नहीं करते हैं, जो लिक्विड पर रहते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जो जूस आदि पर रहते हैं, तो उनके लिए ऐसे बताते हैं कि आपको जब ये योग का प्रयोग करना है तो उस समय आपको जूस भी किस में पीना है, थाली में पीना है। तो उसके भी क्या कर दो, 4 हिस्से। एक भाग में जिन्हें मुझे माफ़ करना है, एक भाग में जिनके लिए मैंने गलत किया है और मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है। उस एक एक आत्मा को बचपन से लेकर के आपने अपने सहेली के साथ कुछ गलत किया, ईर्ष्या के वश में आकर के, गुस्से में आकर के, या उसने किसी और को अपना दोस्त बना लिया उस भावना से, मतलब कि स्कूल के टीचर, फिर शादी का आपका पीरियड जो आया, हर एक चीज़ में आप ये देख सकते हो।
और थाली के तीसरे भाग में क्या करेंगे, उन सभी आत्माओं को देखना है जिन्होंने मेरे जीवन में एकदम से कोई ना कोई ऐसा काम कर दिया जिसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसी आत्माएं होती है ना हमारे जीवन में कि एकदम से हम कहीं फंसे हुए थे, हमारा काम कर दिया उन्होंने। हम कहीं फंसे हुए थे, अटके हुए थे, हम मार्केट में थे और हमारी बाइक का, स्कूटी का, गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया और शाम होने को आई है, अंधेरा है और हमको पता नहीं अब कैसे जाना है, और एकदम से कोई आए आकर के बोला क्या बात हुई, और हमने कहा कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास बोतल भी है, एक्स्ट्रा पेट्रोल भी है, डीजल भी है, हम आपको दे देते हैं, नहीं तो चलो आप हमारे साथ साथ चलो, वहाँ से पेट्रोल भर करके ले आते हैं। उस आत्मा को हम कभी भूलेंगे? लेकिन हम उनको धन्यवाद तो नहीं कर पाते हैं ना। कभी कभी अपने व्यस्त जीवन में हम उलझ जाते हैं, अपने ही पुरुषार्थ में या अपने ही यात्रा में, चीज़ों में। तो आज या फिर ऐसी आत्माएं कि हम ट्रैफिक में थे, एकदम हम बहुत जल्दबाजी में जा रहे थे और हम भूल गए हमारे बाइक स्कूटी का स्टैंड है वो नीचे लगा रह गया, और आपको पता है ना छोटी सी गलती से कितनी बड़ी दुर्घटना घट जाती है। एकदम से कोई ब्रेकर आया और वो स्टैंड ने हमको गिरा दिया, हमारा खुद का, और किसी व्यक्ति ने उस ब्रेकर के आने से पहले ही, वो ऐसे जा रहे हैं और हम ऐसे जा रहे हैं, उसने जाते जाते बोल दिया अरे अरे आपका बाइक का स्टैंड, और हम उनको देख भी नहीं पाते ढंग से, वो तो निकल जाते हैं, लेकिन उसी समय हम उनको क्या कर देते हैं, धन्यवाद कर देते हैं। तो ऐसी आत्माओं को हम कभी नहीं भूलते। या फिर हमारा पुरुषार्थ बिल्कुल ठंडा हो गया था, हम तो खाली मुरली सुन रहे थे और मुरली सुन करके हमने 4-5 पॉइंट जो है अपने स्टोर करके रखे हैं, 4-5 शब्द या 4-5 लाइनें बाबा की वो हमने बचा के रखी अपने लिए। कौन सी लाइनें? कि बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाबा कहते हैं मुझे याद करो, बाबा कहते हैं तुमको ज़्यादा कुछ नहीं आता तो खुद को बिंदी समझो। ये 2-4 लाइनें जिनका अच्छा दिमाग चलता है, उन लोगों ने भी किस लिए पकड़ के रखी है? ताकि हमको ज़्यादा ना पुरुषार्थ करना पड़े, या फिर हमसे ज़्यादा लोड नहीं लिया जाता, हमसे मेहनत नहीं होती। जैसे एक बच्चा है जिससे मेहनत नहीं होती तो वो क्या कहता है, भगवान जैसे चाहेगा देखो वैसे हो जाएगा, मैंने तो ग्रेजुएशन कर ली, मैंने तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली। मतलब जो कुछ करना नहीं चाहता वो इन सुस्ती वाली चीज़ों पर, बाबा की वैसे जो मुरली है, भगवान कौन है दुनिया में? जो हमारे गुरु संत महात्माएं हैं, तो उनको गुरु संत या महात्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो व्यास पीठ पर बैठ करके, उस सीट पर बैठ करके एक शास्त्र को जो उन्होंने कंठस्थ किया है उसको पढ़ के सुनाते हैं, इसलिए उनको संत या महात्मा या वो गुरु की उपाधि दी जाती है। शिव बाबा कौन है? वो साहित्यकार है। ऐसे तो कितने सारे शास्त्रों का वो बैठ करके 1 सेकंड में हमको ज्ञान सुना सकता है, और वो सारा का सारा ज्ञान कहाँ है? इस मुरली के अंदर है। तो हमारा पुरुषार्थ बिल्कुल ठंडा था, लेकिन किसी ने आकर के हमारे पुरुषार्थ में एकदम से रॉकेट के नीचे जैसे आग लगाते हैं ना, और वो रॉकेट शूं कर करके एकदम उड़ता है। एक बार हमको ट्रैक पर लगा दिया। हम कभी भी अमृत वेला नहीं करते थे, लेकिन उस आत्मा ने हमको सिखा दिया कि तुमको अमृत वेला करना है, और उसके बाद में मेरा अमृत वेला कभी मिस नहीं हुआ। क्या हम उस आत्मा को धन्यवाद करते हैं? हम तो अमृत वेला कर रहे हैं और अमृत वेले में खुद की प्राप्तियां कर रहे होते हैं, कभी कभी हम ऐसी आत्माओं को भूल जाते हैं। तो आज के योग का अभ्यास है, थाली का तीसरे हिस्से में कौन सी आत्माओं को डालना है, और ये शुरुआत कहाँ से करनी है? अपने मम्मी पापा से, जो आपके माता पिता थे या हैं, जो भी जिस जन्म में गए, तो उन माता पिता ने आपके लिए कम किया या हमारे लिए? सबसे पहले तो माँ जिन्होंने रखा हमें ड्रामा के अनुसार, फिर पिता जिसने LKG भी पढ़ाया, UKG भी पढ़ाया, फर्स्ट भी सेकंड भी, जूता भी ला के दिया, चप्पल भी ला के दिया, छाता भी ला के दिया, रेनकोट भी ला के दिया, मतलब क्या नहीं ला के दिया। फिर शादियाँ भी हुई आप लोगों की, फिर बच्चों को भी उन्होंने कुछ कुछ दिया होगा। तो जितना उन्होंने दिया उसकी तो बराबरी कोई नहीं हो सकती। तो अपने बच्चों को लेकर क्या हो, आपके बच्चों, जब आपके जीवन में आपका ये आया था, संतान आई थी, तो उसने आपको एकदम से कितनी खुशी दे दी थी। आपका जीवन तो उदास था, घर वालों से आप दुखी थे, लेकिन आपके जीवन में एक बच्चा आ गया और उस बच्चे ने आपको आकर के जीवन जीने की उम्मीद दे दी कि भैया मेरे को मरना नहीं, अब मेरे को इसके लिए जीना है। तो मतलब ऐसे जितने भी आत्माएं हैं, चाहे बीके हैं चाहे नॉन बीके हैं, ज्ञानी हैं अज्ञानी हैं, जो भी शब्द ले लो आप, है तो सभी भगवान के बच्चे। तो उन सभी का आज क्या करना है? थाली के तीसरे हिस्से में उन सबको बिंदी 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 में देखना और उन सबको धन्यवाद करना है। और चौथे हिस्से में किनको रखेंगे? माफ़ी मांगने वालों को रख लिया, जिनसे मेरे को माफ़ी लेनी है उनको रख लिया,
जिन्होंने मेरे को सहयोग किया उनको धन्यवाद देने वाली आत्माओं को रख लिया। चौथे हिस्से में कौन सी आत्माएं रखें आप बताओ? शुक्रिया करना नहीं होगा। वो तो धन्यवाद हो गया। ब्राह्मण आत्माओं को हम सहयोग करेंगे, ये सही है। हाँ, और थोड़ा सा और सोचो। संत महात्मा, बाबा का ध्यान। वो तो संत महात्मा अगर जिसने हमारा अच्छा किया है तो वो धन्यवाद में तो आ ही जाएगी। बाबा भी आ जाएगा धन्यवाद में, उसने भी, क्योंकि माँ बाप से शुरू करना है। और इस जीवन की यात्रा में 40-50 की उम्र में जिस उम्र में बाबा आ गया तो वहाँ पे बाबा का तो थैंक्स आ ही जाएगा। तो थाली के चौथे हिस्से में किनको रखें? उन आत्माओं को जिनसे आप कुछ सीखना चाहते हो, टीचर, जिनसे आप कुछ, वो कोई भी हो सकते हैं। एक माता ऐसी है जिसको हर एक बात में कमी दिखती है, जिसको कभी कुछ अच्छा लगता ही नहीं है, कुछ नहीं अच्छा लगता उसको, हर चीज़ में इसमें भी कमी है, 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 सब में कमी है। लेकिन उस माता का अमृत वेला इतना पावरफुल है जितना किसी का नहीं है, उसका कभी छूटा ही नहीं है। और मेरा अमृत वेला रोज ही छूट जाता है और पावरफुल होता ही नहीं है। तो उस आत्मा से मुझे क्या करना है? ये गुण सीखना है। एक माता है जिसको कोई काम नहीं आता, उसको कोई सेवा नहीं आती। एक भाई है जिसको कुछ नहीं आता लेकिन उसको भोजन बनाना बहुत अच्छा आता है। तो मुझे हंस बनना है ना, हंस बनना है। तो हंस क्या करता है? मोती चुगता है। तो चौथे थाली के हिस्से में कौन सी आत्माओं को रखना है? वो आत्माओं की लिस्ट निकालनी है जिनसे मैं कुछ सीखना चाहती हूँ। वो कोई यज्ञ के बड़े दीदी हो सकते हैं, कोई दादी हो सकते हैं, कोई भाईजी हो सकते हैं, कोई हमारे साथी क्लास के भाई बहनें हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, आपके घर वाले, आपका बच्चा, कोई भी हो सकता है। ठीक है। जो कई हैं ऐसी आत्माएं जिनको और कुछ नहीं है, उनका कुछ भी, लेकिन उनका डिसिप्लिन नंबर 1 है, अनुशासन उनका नंबर 1 है। और मेरा अनुशासन तो कहाँ कहाँ बिखरा हुआ है, मुझे पता ही नहीं चल रहा। तो उस आत्मा से मुझे क्या सीखना है? अनुशासन। तो आज ये वाला योग का प्रयोग कब करेंगे? जब खाना खाने के लिए बैठेंगे, थाली हमारे सामने होगी, प्यारे बाबा को याद करते हुए, माँ प्रकृति को धन्यवाद करते हुए, इन थाली का क्या करना है? बैठ करके 4 भाग नहीं बनाने लग जाना, सोचना ही है कि ये 4 भाग बन गए, इधर ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है। बाकी चित्र आपके उसमें आ जाएगा, आज वो रख नहीं पाए इसलिए आपको ऐसे मुँह ज़बानी बताना पड़ रहा है। तो ये आज का योग का प्रयोग है। लास्ट में बफेलो जोन है, वो आपको करना है। कितना समय वेस्ट हुआ? अब कई हैं वो ये तो लिखते हैं कि कितना समय वेस्ट हुआ, वेस्ट का इतना लिख दिया, मतलब वेस्ट का किसी का कि 0, मेरा 1 भी मिनट वेस्ट नहीं हुआ। लेकिन पढ़ाई में भी उन्होंने क्या लिखा है? 0, कि मेरा पढ़ाई में भी मैंने 1 मिनट बैठ करके नहीं किया। मैंने अपना समय वेस्ट भी नहीं किया, लेकिन मैंने अपना समय पढ़ाई में भी नहीं लगाया। तो मतलब मेरा समय सिर्फ कहाँ जा रहा है? अपनी दिनचर्या के कामों पर जा रहा है, घर के काम, बाहर के काम, ऑफिस के काम। तो फिर ये जीवन तो हमारा ब्राह्मण जीवन नहीं रह गया ना। तो ब्राह्मण जीवन का क्या मतलब है? ब्राह्मण जीवन का क्या मतलब है? वेस्ट भी नहीं हो, लेकिन समर्थ कितना हो रहा है वो भी मेरे पास रिकॉर्ड हो, मेरा चार्ट हो। ठीक है। आज की लास्ट में ब्रेन जिम एक्सरसाइज कर लें, फटाक से करेंगे क्योंकि फिर मुरली है। तो पिछली वाली रिपीट नहीं करेंगे, वो सब आपको अब पता है। जो 5-6 हमने की है, तो आज की ब्रेन जिम एक्सरसाइज है। घंटी बजानी सबको आती है? एक हाथ को छोड़ दो, रिलैक्स कर दो इस हाथ को, एक हाथ से केवल घंटी बजाओ। मतलब ब्रेन को बता दो कि बस इस हाथ को ऐसे हिलना है। ठीक है जी। अब इसको कर लो नीचे, और दूसरे से क्या करो? थाली, आरती की थाली घुमा रहे हैं। आज लक्ष्मी नारायण आएंगे ना हमारे बीच में, कारोनेशन डे है आज। तो वो तो भक्ति का है खैर, लेकिन हमारे ब्रेन की एक्सरसाइज है ये। ठीक है। अब क्या करना है? घंटी साथ में और थाली भी साथ में। ये तो भक्ति में करते हैं। करते हैं। ये आदत है। ये तो बजाते रहेंगे। ठीक है। वो देखो कईयों का हाथ भी ऐसे से घंटी में घूम रही है और हाथ में ऐसे नहीं। अपने ब्रेन को क्या कहना? घंटी सिर्फ घंटी हिलाएगी। भक्ति छोड़ दी ना, तो उनको प्रैक्टिस नहीं। नहीं, ऐसे भक्ति की बात नहीं है। वो तो उन्होंने बोल दिया भक्ति का शब्द, परंतु ये भक्ति की बात नहीं है। ये देखो हम लोगों ने भी कुछ नहीं किया। ये
ये सारी ब्रेन की हमारी बात है ना, उसका हमको जैसे सेटिंग करनी है वैसे हम करेंगे। मतलब ये आपको क्यों बताई जा रही है ब्रेन जिम एक्सरसाइज, क्योंकि मेरा लेफ्ट और राइट, मेरे दिमाग के दोनों हिस्से काम करने चाहिए। आपको 3-4 दिन के बाद भी बता दिया था, क्योंकि हमारा राइट पार्ट जो है इसको हम हर चीज़ के अंदर पहले करते हैं, तो हमारा लेफ्ट साइड का जो ये दिमाग का हिस्सा है ये एक्टिव है, ये साइड इससे जुड़ा हुआ। उस दिन भी आपको बोला था किसी को पैरालाइज होता है, इस भाग को अगर कुछ हुआ है तो सीटी स्कैन होगा, तो उसके अंदर कमी कहाँ निकल करके आती है, इस हिस्से में निकल करके आती है, और इस हिस्से में कुछ आता है तो कमी कहाँ निकल के आती है, इस हिस्से में। तो हमारा ये हिस्सा एक्टिव है, मतलब दिमाग का ये भावनात्मक हिस्सा पावरफुल है, तार्किक हिस्सा या लॉजिकल हिस्सा हमारा पावरफुल नहीं है। इसलिए कई कई चीज़ों में हमारा दिमाग नहीं चलता और कई कई चीज़ों में हमारा दिमाग रुकता नहीं है। कई में चलता नहीं और कई में रुकता नहीं है, और हमको पता है ना कहाँ चलता नहीं है और कहाँ रुकता नहीं है। व्यर्थ में रुकता नहीं है, व्यर्थ की ट्रेन पकड़ लेंगे तो पकड़ लेंगे, और स्वमान की ट्रेन पकड़ते हैं तो याद ही नहीं आता बाबा के कमरे में कौन सा स्वमा रखा था, और कहते हैं छोड़ बाबा तो कहते हैं बस मुझे आत्मा समझ के याद करो, क्योंकि हमारा इधर वाला ब्रेन को वो पावर नहीं मिल रही, और वो कब मिलेगी जब दोनों चीज़ें एक साथ में काम करेगी। ठीक है, जैसे पहले दिन हमने ये वाला किया था तो किसी से हो रहा था, किसी से नहीं हो रहा था, लेकिन करते करते अब कितना सहज हो रहा है, या जो भी है। ठीक है, एक आप लोगों को ये वाला मुश्किल लग रहा है, स्वास्तिका और गोला, ये वाला, तो ये भी प्रैक्टिस करते करते गोला भी बनाना है और सृष्टि का चक्र भी बनाना है। अच्छा, ओम शांति। होमवर्क सारा ग्रुप में आ जाएगा, मुरली का होमवर्क भी आएगा कि जो अमूर्त शब्द है उनकी मूर्ति अपने दिमाग में तैयार रखनी है, कि बाबा की मुरली में जैसे वो शब्द आएगा उस शब्द को याद रखने के लिए वो मूर्ति मेरे आगे आ जानी चाहिए। योग का प्रयोग आपने सीख लिया है, और बेफेलो जोन, और लास्ट का कौन सा जोन है, हॉर्स जोन। पढ़ाई कितना समय की, अगर आप 10 मिनट भी बैठ करके मुरली की पढ़ाई कर रहे हो तो वो 10 मिनट भी उस ग्रुप के अंदर आप लिख करके ज़रूर भेजेंगे रात को। ठीक है जी, ओम शांति। अभी पहले 2 मिनट प्यारे बाबा की याद